हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हमारा इंग्लिश का यूनिट 2 का 9 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द ट्रेंटी वोंटी गोंगोलो। ये हम करने वाले हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, और इस वीडियो के आखिरी में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, द ट्रेंटी वोंटी गोंगोलो। ये देखो, देखते हैं इसके बारे में हमें क्या दिया गया है। ये नाम मैंने भी पहली बार सुना है, आपने भी पहली बार सुना होगा। देखते हैं इसके बारे में हमें क्या दिया गया है। देयर्स अ वेरी फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ऑफन स्पाई। क्या बोल रहे हैं कि एक बहुत ही फनी कीड़ा है जिसको आप अक्सर देखते नहीं होगे, ठीक है। देखो ये जो बच्चा है, ये मतलब जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि एक बहुत ही फनी कीड़ा है जिसको आप अक्सर नहीं देखते होगे। एंड इट इजंट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट इजंट क्वाइट अ फ्लाई। और देखो क्या बोल रहे हैं ये, कि वो ना ही मकड़ी है और वो ना ही एक मक्खी है। मतलब जो कीड़ा है ना, जिस कीड़े की बात कर रहे हैं, तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि वो ना एक मकड़ी है ना ही वो मक्खी है। किस कीड़े के बारे में बात हो रही है, देखो आगे। इट इज समथिंग लाइक अ बीटल एंड लाइक अ बी। क्या बोल रहे हैं बच्चों, कि वो एक बीटल की तरह है और एक मधुमक्खी की तरह दिखता है, ठीक है। मतलब ये दोनों की तरह वो दिखता है। देखो बीटल एक कीड़ा है और बी भी एक कीड़ा है, तो ये दोनों को कीड़ों को जैसे, ये दोनों कीड़े जैसे दिखते हैं ना, वैसे ही ये जो ट्रेंटी वोंटी गोंगलोप है ना, वो भी वैसा ही दिखता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आगे क्या है, बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रब दैट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री। देखो वूली ग्रब क्या होता है, ये कीड़ा है, इसको वूली ग्रब बोलते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेंटी वोंटी गोंगलोप है ना, ये ना ही वूली ग्रब की तरह दिखता है जो पेड़ पर चढ़ता है। आगे क्या है, इट्स नेम इज क्वाइट अ हार्ड वन बट यू विल लर्न इट सून, आई होप। क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो नाम है ना वो थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल नाम है, लेकिन आप जल्द ही सीख जाओगे इसे बोलना, मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसा ये पोइट बोल रहे हैं। देखो क्या बोले, सो ट्राई, मतलब कोशिश करो। क्या है, देखो ट्राई, ट्रायंटी वोंटी गोंगुलो, ये नाम है देखो इस कीड़े का। ओके, आप भी बोलना सीखो, ट्रायंटी वोंटी गोंगुलो। ओके, आगे देखो भी आपको क्या है, यहां पे देखो आपको क्या दिया गया है अभी। इट लिव्स ऑन वीड्स एंड वेटल गम एंड हैज अ फनी फेस। वीड मतलब क्या होता है बच्चों, वीड्स मतलब घास फूस, वेटल गम मतलब जो नहीं पेड़ से जो गम निकलती है उसको बोलते हैं। तो देखो क्या बोले कि वो घास फूस और जो वेटल गम रहती है ना, उस पर वो जीता है, वो खाकर मतलब वहां पे वो रहता है। और उसका जो चेहरा है ना वो एकदम फनी है, एकदम अजीब चेहरा है। इट्स एपिटाइट इज हार्टी। एपिटाइट मतलब क्या होता है बच्चों, आप बोल सकते हो भूख, या तो आप पेट बोल सकते हो। हार्टी मतलब बड़ा, क्या बोले उसका जो पेट है ना वो बड़ा है। एंड इट्स मैनर्स और डिसग्रेस। मैनर्स मतलब क्या बच्चों, स्वभाव। डिसग्रेस मतलब आप बोल सकते हो अजीब, क्या बोले, और उसका जो स्वभाव है ना वो थोड़ा अजीब है। आगे देखो क्या है, वेन फर्स्ट यू कम अपॉन इट इट विल गिव यू क्वाइट अ स्केयर। क्या बोल रहे हैं कि जब आप पहली बार उसे देखोगे तब वो आपको थोड़ा डरावना लगेगा। बट वेन यू लुक फॉर इट अगेन यू फाइंड इट इजंट देयर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि लेकिन जब आप वापिस उसको देखोगे ना, तब क्या होगा, आप उसे वहां पर पाओगे ही नहीं, वो गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे, पहले देखो ये आदमी देख रहा था, यहाँ पे देखो था वो कीड़ा, अब देखो यहाँ से गायब हो गया, वही बोल रहे हैं। एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली इट विल स्टे अवे एंड मोप। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप उसे एकदम प्यार से नहीं बुलाओगे तब वो क्या करेगा, वो वहां से चला जाएगा और उदास हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसे प्यार से बुलाना है। तो क्या बोल रहे हैं, सो ट्राई, तो इसलिए ट्राई करो। देखो नाम उसका ट्राई करो, बोलना क्या है, ट्राई, ट्रायंटी वोंटी गोंगुलो, ये इसका नाम है, ठीक है। तो बोले आप प्यार से उसे बुलाओ, अगर नहीं बुलाओगे तो वो गायब हो जाएगा वहां से और उदास हो जाएगा। आगे देखो क्या है भी आपको, यहां पे देखो है, इट ट्रेम्बल्स इफ यू टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट्स टोज। क्या बोल रहे हैं, ट्रेम्बल मतलब क्या, घबराना, टिकल मतलब गुदगुदी करना, ट्रेड मतलब क्या बच्चों, पैर रखना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि वो एकदम घबरा जाएगा अगर आप उसे गुदगुदी करोगे या उसके पांव पर अपना पांव रख दोगे तो। इट इज नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज अ स्नबिश नोज।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो एक अर्ली राइजर नहीं है, मतलब वो सुबह जल्दी नहीं उठता है, लेकिन उसकी जो नाक है ना वो बहुत ही मोटी और लंबी होती है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी नाक है, मोटी और लंबी नाक है। आगे क्या है, इफ यू स्नेयर एट इट और स्कोल्ड इट, इट विल स्कटल ऑफ इन शेम। स्नेयर मतलब क्या बच्चों, मतलब आप किसी को देखना ऐसा मुंह बना के कि आप उसको पसंद नहीं करते हो। स्कोल्ड मतलब क्या, आप बोल सकते हो बेइज्जत करना, ठीक है। और स्कटल मतलब क्या, छोटे पाँव से भागना। शेम मतलब शर्म। क्या बोले कि अगर आप उसकी तरफ मुंह बनाकर देखोगे या उसको बेइज्जत करोगे तो वो क्या करेगा, वो अपने छोटों पैरों से शर्मा कर वहां से भाग जाएगा। आगे क्या, बट इट पर्स एंड पर्स क्वाइट प्राउडली इफ यू कॉल इट बाई इट्स नेम। क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको प्यार से बुलाओगे ना तो बहुत ही खुश होकर आपके पास आ जाएगा। एंड ऑफर इट सम सैंडविचेस ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप। क्या बोल रहे हैं कि और आपको आप ना उसको एक सैंडविच दो जिसमें वैक्स और सोप रहे, मतलब कि मोम और साबुन उसके अंदर लगा रहे। देखो देखो सैंडविच के अंदर मोम और साबुन लगा के दिया है, इसलिए झाग निकल रहा है सैंडविच के अंदर से। तो बोले अगर आप ये इसको लगा के दोगे ना तो भी ये बहुत खुश हो जाएगा, आपके पास एकदम खुशी से आएगा, ठीक है। सो ट्राई, क्या बोले, इसलिए आप ट्राई करो। उसका नाम बोला क्या है, ट्राई, ट्रायंटी वोंटी गोंगुलो, ये इसका नाम है, ठीक है। नाम आपको बोलने के लिए ट्राई ट्राई करने बोला है। आगे क्या देखो, बट ऑफ कोर्स यू हैवेंट सीन इट एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस। अब देखो ये पोइट क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपने उसको कभी देखा नहीं होगा, ये तो मैं कबूल रहा हूं, ये मैं बात मान रहा हूं कि आपने इस कीड़े को कभी नहीं देखा होगा। दैट आई हैवेंट सीन इट एदर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस। और पोइट क्या बोले कि मैंने भी इस कीड़े को कभी नहीं देखा है, ना ही मुझे इसका पता मालूम है कि कहाँ पे ये रहता है। फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट दो देयर रियली माइट हैव बीन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कीड़ा है ही नहीं, ऐसा हालांकि ऐसा हो सकता है कि ऐसा कीड़ा हो। देखो पोइट क्या बोल रहे हैं कि ना मुझे इस कीड़े के बारे में मालूम है ना मैंने देखा है, क्योंकि ऐसा कीड़ा है ही नहीं। या बोले हो सकता है ऐसा कीड़ा हो, लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कीड़ा है ही नहीं, वो असली में होता ही नहीं है। इफ द ट्रीज एंड ग्रास वर पर्पल एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन। और क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कीड़ा तब हो सकता है अगर जो पेड़ और घास है ना वो हरे भरे हो और जो आसमान है वो हरा हो, तब ऐसा कीड़ा हो सकता है। मतलब पोएट अब तक जो थे ना वो आपको ऐसे ही आपके साथ मस्ती कर रहे थे, जबकि ऐसा कीड़ा होता ही नहीं है, आपको खाली ऐसा बोल रहे थे ऐसा कीड़ा होगा, ठीक है। आगे क्या है देखो, इट्स जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइन विच यू विल फॉरगिव आई होप। देखो पोइट क्या बोले कि ये मैंने छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर दोगे इस मजाक के लिए, क्योंकि ऐसा कीड़ा होता ही नहीं है। वो पोइट अपने मन से बनाकर बोल रहे थे, ओके। ओ ट्राई, अब क्या बोले कि ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्रायंटी वोंटी गोंगुलो। तो देखो इसका नाम है। देखो पोइट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कीड़ा तब हो सकता है जब पेड़ और जो घास है ना वो पर्पल हो जाएंगी, जो पॉसिबल है ही नहीं बच्चों, पेड़ और घास तो ग्रीन रहती है ना। और आसमान बोल रहे हैं जब ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। आसमान तो हरा नहीं होता है, ब्लू होता है ना, तो आसमान हरा हो ही नहीं सकता, मतलब ये कीड़ा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई, और इस पोएम के राइटर कौन है, देखो सीजे डेनिस, ये राइटर है, ओके। तो एक्सप्लेनेशन हो गया, अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप पेन और बुक लेकर बैठ जाओ और लिखो आप मेरे साथ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है, यहाँ पे देखो हमारी जो पोएम है उसका नाम है ट्रायंटी वोंटी गोंगुलो। पहला क्या है देखो आपको मीनिंग से, फर्स्ट क्या है इसमें स्पाई, उसका मीनिंग क्या है सी, स्पाई स्पाई मतलब क्या होता है देखना, ठीक है। सेकंड क्या है बीटल, बीटल क्या है देखो एन इंसेक्ट ऑफन लार्ज एंड ब्लैक विथ अ हार्ड केस ऑन इट्स बैक एंड विंग्स अबव। क्या बोल रहे हैं, एक तरीके का ये कीड़ा है जो जिसके पीठ पे काला कवच जैसा रहता है और इसके पास क्या पर भी रहते हैं, ये उड़ता भी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या देखो ग्रब, ग्रब मतलब क्या होता है द यंग फॉर्म ऑफ एन इंसेक्ट दैट लुक्स लाइक अ स्मॉल फैट वॉर्म। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि ये एक कीड़े का छोटा रूप है जो छोटा और मोटा दिखता है, ठीक है। फोर्थ क्या देखो आपको वेटल गम, वेटल गम क्या होता है, गम ऑब्टेन फ्रॉम अ ट्री इन द फॉर्म ऑफ रेडिश टीयर्स और लम्प्स। क्या बोल रहे हैं, वेटल गम मतलब जो पेड़ों से नहीं गोंद जैसे निकलता है लाल कलर का, उसको बोलते हैं हम वेटल गम, ओके। आगे भी आप देखो, आपको देखो क्या है, फिफ्थ में आपको क्या दिया गया है, एपिटाइट। एपिटाइट मतलब क्या होता है, डिजायर फॉर फूड, मतलब कि खाने की चाहत, आप बोल सकते हो भूख,
ठीक है। 6 क्या, मोप। मोप मतलब क्या होता है, स्पेंड योर टाइम डूइंग नथिंग एंड फीलिंग वेरी सॉरी फॉर योर सेल्फ। मतलब कि अपना टाइम बिना कुछ किए गुजारना और बहुत उदास रहना। ओके, अब देखो आगे क्या है, 7th में आपको क्या दिया गया है, 7th में आपको है स्नबिश फॉर अ नोज। देखो स्नबिश मतलब क्या होता है यहाँ पे, शॉर्ट फैट टर्न अप एट द एंड। मतलब कि छोटा और मोटा जो आगे जाके ऐसा राउंड हुआ हो, यहाँ पे नाक को बोला गया है। ओके, 8 क्या, स्नियर। स्नियर मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट लुक और स्माइल, मतलब कि एकदम अजीब तरीके से देखना और हंसना। ठीक है। 9 का स्कटल। स्कटल मतलब क्या होता है, टू रन विथ क्विक शॉर्ट स्टेप्स, मतलब कि छोटे पैरों के साथ भागना। 10 का हार्टी। हार्टी मतलब क्या होता है, लार्ज मतलब बड़ा। ओके, ये हो गया हमारा मीनिंग्स। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे हमें दिया गया है राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब हमें इन सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना, जवाब देना है इस सारे सवालों के। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इज द इंसेक्ट डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अ रियल इंसेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि ये जो कीड़े के बारे में पोएम में बात की गई, क्या वो एक असली में कीड़ा है। तो बच्चों देखो हमने पढ़ा था स्टोरी के पोएम के आखिरी में जो पोएट है क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा असली कीड़ा होता ही नहीं है। पढ़ा था ना हमने अभी अभी देखो पोएम के लास्ट में किया था ना। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, नो इट्स नॉट अ रियल इंसेक्ट, मतलब कि नहीं वो एक असली कीड़ा नहीं है, वो जो पोएट है जो कवि है उनकी एक कल्पना है, असली में नहीं होता वैसा कीड़ा। ठीक है। सेकंड क्या, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द इंसेक्ट्स एपिटाइट एंड मैनर्स। क्या बोल रहे हैं कि जो पोएट है जो कवि है वो उस कीड़े की भूख और उसका स्वभाव कैसे बताते हैं। तो आपका आंसर क्या है, द पोएट सेज दैट द इंसेक्ट हैज अ हार्टी एपिटाइट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि पोएट ये बता रहे हैं कि जो ये कीड़ा है ना उसकी भूख बहुत बड़ी है, आप बोल सकते हो उसका पेट बहुत बड़ा है। इट्स मैनर्स आर डिसग्रेसफुल, और क्या बोले उसका जो स्वभाव है ना वो अजीब है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है अभी आपको। थर्ड में देखो क्या है, व्हेन डज द इंसेक्ट ट्रेम्बल। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि जो कीड़ा है वो कब घबरा जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, द इंसेक्ट ट्रेम्बल्स व्हेन यू टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट्स टोज। क्या बोल रहे हैं कि उस कीड़े को जब आप गुदगुदी करते हो या तो उसके पाँव पे चढ़ जाते हो तब वो घबरा जाता है। फोर्थ क्या है, व्हेन विल द इंसेक्ट रश ऑफ इन शेम। क्या बोल रहे हैं कि जो वो कीड़ा है ना वो कब शर्मा कर भाग जाता है। तो आपका आंसर क्या है, द इंसेक्ट विल रश ऑफ इन शेम इफ यू स्नियर इट और स्कोल्ड इट। क्या बोल रहे हैं कि वो जो कीड़ा है वो तब शर्मा कर भाग जाता है जब आप उसकी आप बोल सकते हो उसकी जब बेइज्जती करते हो या उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखते हो। ओके, अभी देखो आगे क्या आपको थर्ड में क्या है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। क्या बोल रहे हैं आपको, जो हमें पोएम है ना उसमें से आपको राइमिंग वर्ड्स पिक करने बोला गया है। तो हम देखो स्टेंजा वाइज जाएंगे। पहले स्टेंजा में से हम देखेंगे कितने राइमिंग वर्ड है, उसके बाद सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो आपको अगर टीचर या एग्जाम में ऐसा पूछा गया आप बता सकते हो। ओके, अगर टीचर ने आपको बोला फर्स्ट स्टेंजा से निकालो, तो देखो फर्स्ट स्टेंजा जो पहला हमारा स्टेंजा है उसमें से क्या हमें मिल रहा है, स्पाई, फ्लाई। देखो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, मतलब कि दो वर्ड्स, दो शब्द जिनसे आवाज़ सेम आए लेकिन उनकी मीनिंग से अलग हो, उनके मतलब अलग हो तो भी चलेगा, लेकिन आवाज़ सेम आनी चाहिए। ठीक है, मीनिंग सेम हो तो भी चलेगा, अगर अलग हो तो भी चलेगा, लेकिन आवाज़ सेम आनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या, स्पाई। स्पाई मतलब क्या, देखना। फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या, उड़ना। देखो दोनों की मीनिंग अलग है लेकिन आवाज़ देखो सेम आ रही है, स्पाई, फ्लाई। तो ये राइमिंग वर्ड हो गया। सेकंड क्या, बी। बी मतलब क्या, मक्खी होता है। ट्री, ट्री मतलब पेड़। देखो मीनिंग अलग है लेकिन आवाज़ देखो बी ट्री सेम आ रही है ना, तो ये हो गया राइमिंग वर्ड। वैसे ही है देखो होप का क्या है, ट्रायंटी वोंटी गोंगुलो। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेंजा से हमें कौन सी राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, क्या है, फेस। फेस का राइमिंग वर्ड क्या है, डिसग्रेस। उसके बाद क्या है, स्कैर। स्कैर का राइमिंग वर्ड क्या है, देयर। उसके बाद थर्ड में देखो हमें क्या मिला, मोप। मोप का राइमिंग वर्ड क्या है, ट्रायंटी वोंटी गोंगुलोप। देखो आखिरी में मोप आ रहा है ना और इसमें गोंगुलोप, तो वही है यहाँ पे। ओके, देखो थर्ड स्टेंजा जो है वहां से हमें क्या राइमिंग वर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको टोज। टोज का क्या है, नोज। उसके बाद शेम। शेम का क्या है, नेम। उसके बाद क्या है, सोप। सोप का क्या है, ट्रायंटी वोंटी गोंगोलोप। अब देखो फोर्थ स्टेंजा जो है उसमें से हमें कौन से राइमिंग वर्ड मिल रहे हैं, क्या है, कन्फेस, एड्रेस, बीन, ग्रीन, होप, ट्रायंटी वोंटी गोंगोलोप। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन 4 है, ये आपका जो टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन है ना उसमें का ये एक पार्ट लिया गया है। ठीक है, क्या है उसमें, देखो थिंक अबाउट एन इमेजिनरी क्रिएचर, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, यू मे ड्रॉ अ पिक्चर एंड लेबल इट।
देखो यहाँ पे बोला है कि आप अपने मन से किसी एक क्रिएचर मतलब किसी एक जानवर या कीड़ा जो भी हो उसके बारे में सोचो और उसके बारे में लिखो और उसकी एक तस्वीर बनाओ। तो देखो बच्चों, उसके बारे में मैंने लिखा है लेकिन तस्वीर नहीं बनाई। तस्वीर आप अपने मन से बना सकते हो, कोई भी तस्वीर एक कीड़े की बना दो, ठीक है, जैसा आपके दिमाग में आता है। आंसर क्या देखो, द क्रिएचर इमेजिन बाई मी इज़ अ ब्यूटीफुल वन। क्या बोले कि जिस क्रिएचर के बारे में, जिस जीव के बारे में मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ वो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इट्स अ टाइनी बर्ड विथ डीप पिंक विंग्स एंड पिकॉक ब्लू बीक। क्या बोले जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो है एक छोटी सी चिड़िया जिसके पंख पिंक है और इसकी चोंच जो है वो एक मोर जैसी है, पीकॉक जैसी है। इट्स लेग्स एंड द अंडर साइड ऑफ इट्स विंग्स आर ऑल्सो ब्लू। क्या बोल रहे हैं कि उसका पैर और उसके जो पंख के अंदर का जो हिस्सा है वो ब्लू है, वो नीला है। इट हैज़ मल्टी कलर्ड टेल फेदर्स एंड लार्ज ब्लैक आइज। और क्या बोले कि वो जो जिस जीव के बारे में मैं सोच रहा हूँ या रही हूँ उसके पास रंग बिरंगे पंख है और इसकी जो आंखें हैं वो काली है। इट इज़ अ मैजिकल क्रिएचर, और वो एक जादुई जीव है। एंड इफ इट लाइक्स यू इट विल गिव यू एनीथिंग यू वांट इंक्लूडिंग वंडरफुल मार्क्स इन ऑल द एग्जाम्स विदाउट स्टडिंग। क्या बोल रहे हैं कि अगर वो तुम्हें पसंद करेगा वो जीव तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, कुछ भी दे सकता है जो आप चाहोगे, यहाँ तक कि एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छे मार्क्स, वो भी बिना पढ़ाई किए। ठीक है, तो ये एक बच्चे ने सोचा है, उसके मन में ये जीव के बारे में आया है। ठीक है, अभी देखो आगे आपको क्या है। आगे अगर आप देखोगे क्वेश्चन 5th जो हमारा लास्ट है उसमें क्या दिया गया है, थिंक ऑफ अदर फनी नेम्स फॉर इमेजिनरी क्रिएचर्स, राइट एनी 3 ऑफ देम। क्या बोल रहे हैं कि जैसे पोएट ने एक क्रिएचर के बारे में नहीं सोचा, एक जीव के बारे में जिसका नाम क्या है, ट्रेंटी वोंटी गोंगुलो। वैसे ही क्रिएचर के बारे में आपको सोचना, भले से वो नहीं हो लेकिन आपको सोचना है, एक फनी नाम सोचना है और लिखना है। 3 ऐसे नाम सोचते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, पहला क्या है देखो, क्या है यहाँ पे, बॉटल ओरी विंडी माई। सेकंड क्या है, पिंकी विंकी पू द बेयर। थर्ड क्या है, सिसी मिसी विसी पू। तो देखो इस तरीके से आप सोच सकते हो। अगर आपको कुछ अलग नाम आ रहा है आपके दिमाग में वो भी लिख दो, ज़रूरी नहीं ये आप लिखो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप जो मैंने कराया वो अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।